अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइट्स की इस क्लास में इरफान अशरफ आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आइट्स है क्या और उसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं और आपने क्या करना है पूरे कोर्स के दौरान। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो टेस्ट है ये है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल्स जो हैं इसका बुनियादी हिस्सा है। अब चलते हैं कि इस टेस्ट में जो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि लिसनिंग जो है उसमें टोटल क्वेश्चंस की तादाद जो है वो 40 होती है। तो 40 सवालात जो हैं वो आपने विदाउट एनी ब्रेक अटेम्प्ट करने होते हैं। उनमें टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है ऑडियोज़ की वो 30 मिनट्स होती है। अब 40 सवालात को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और हर सेक्शन में 10 सवाल रखे जाते हैं। इन 10 सवालों को जो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें पहले 3 सेक्शंस जो हैं उनको जो है हाफ डिवाइड करके सुनाया जाता है और आखिरी सेशन को जो है वो मुकम्मल सुनाते हैं। तो उसमें ताकि आप जो है उसे मुकम्मल अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके पहला जो मॉड्यूल होता है वो थोड़ा आसान होता है, दूसरे मॉड्यूल में थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तीसरे लेवल में और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है और आखिरी मॉड्यूल में जाके सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल आपको मिलेगा। और आखिर पे आपको एक बुकलेट के साथ एक आंसर शीट भी दी जाती है, जिसमें 40 बॉक्सेस बने होते हैं और उनके नंबर भी लिखे होते हैं। आपने क्या करना है कि तमाम सवालात अटेम्प्ट करने के बाद जो रफली आपने बुकलेट पे अटेम्प्ट किए होंगे, सुनते सुनते आपने उनको लिखा होगा, उनको आपने 10 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो 10 मिनट आपको इसलिए मिलेंगे कि आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लें। तो इसी तरह रीडिंग जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तीनों सेक्शंस को जो है मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड किया जाता है। 3 सेक्शंस में टोटल सवालात की तादाद भी 40 यानी 40 होती है और पहले सेक्शन में 13, दूसरे सेक्शन में भी 13 और लास्ट सेक्शन में 14 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट देम विदाउट एनी ब्रेक। तो आपको टोटल टाइम जो है वो उसमें 60 मिनट्स यानी 1 आवर आपको मिलेगा कि आप उसको जो है पूरे के पूरे रीडिंग के मॉड्यूल्स को अटेम्प्ट कर सकें। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात समझने वाली है रीडिंग में, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो कि आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए लिसनिंग में मिला था वो आपको रीडिंग में नहीं दिया जाएगा। तो बेहतरीन जो हिकमत अमली जो आपने स्ट्रेटजी रखनी है वो ये है कि आप एक सेक्शन अटैम्प्ट करें और आंसर्स ट्रांसफ़र कर लें, फिर दूसरा सेक्शन अटैम्प्ट करें, साथ ही उसके आंसर्स भी ट्रांसफ़र कर लें। इसी तरह तीसरे पे भी आप तमाम आंसर्स अपने ट्रांसफ़र कर लें। आगे चले तो राइटिंग जो है, राइटिंग में 2 टास्क होते हैं बेसिकली, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप और फ्लो चार्ट और ग्राफ्स वगैरह दिए जाते हैं, जिनको आपने 150 वर्ड्स में डिस्कस करना होता है और इसके लिए जो आइडियल टाइम रखा गया है वो है 20 मिनट्स। तो
टोटल आईएल्ट्स की राइटिंग के जो दोनों टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2, उसके लिए 1 आवर आपको दिया जाएगा, यानी 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में ही आपने दोनों टास्क अटैम्प्ट करने होते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, आप पहले टास्क 1 करते हैं या टास्क 2। लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है कि आप टास्क 2 पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है और उसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम क्राइटेरिया ज़्यादा है, वैल्यू उसका लेवल भी थोड़ा सा टफ होता है। तो उसको करने के बाद जितना भी टाइम आपके पास बचे आप टास्क 1 को दे सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये टास्क 1 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स से कम नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए यू शुड बी केयरफुल। लेकिन कुछ बच्चे टास्क 1 जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और प्रैक्टिस। आखिरी सेक्शन जो है वो है स्पीकिंग का। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन तीनों मॉड्यूल्स में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा और ये कंसिस्टेंट आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स बन जाता है। अब जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो थोड़ी ब्रेक के साथ सेम डे भी ले लिया जाता है, और 2 डे बिफोर द टेस्ट और 2 डे आफ्टर द टेस्ट और 3 डे आफ्टर द टेस्ट, विद इन अ वीक वो ये टेस्ट अपनी शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट करते हैं, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो चाहे AE हो। तो दोनों सेंटर्स में इसी तरीके से रवाज है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कि आपने पार्ट 1 जो है वो, उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो वार्म अप क्वेश्चंस का होता है, जिसमें वो आपके बारे में थोड़ी सी वेरिफिकेशंस और आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो लेंगे। उसके बाद जो है आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाएगा और कुछ जर्नल टॉपिक्स जो कि डेली लाइफ से रिलेट करते हैं उनके बारे में वो आपको थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे, और जिनमें वो 6 to 8 क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं और 4 to 5 मिनट्स उस पर वो स्पेंड करते हैं। अब 4 to 5 मिनट्स के बाद पार्ट 2 स्टार्ट किया जाता है। तो पार्ट 2 में वो आपको एक टॉपिक देंगे, तो और साथ ही में उसके बुलेट्स भी डिस्कस कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि गिवन टॉपिक के बुलेट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और वो पढ़ने के बाद जो है आपको 1 मिनट दिया जाएगा कि आप उसके बारे में अगर कोई लिखना चाहते हैं चीज़ तो आपने लिख लेनी है। तो उसके बुलेट्स के आप शॉर्ट वर्जन में कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, और उसके बाद आपने 2 मिनट्स ऑलमोस्ट बोलना होता है। और इस बात पे आपने कतई परेशान नहीं होना कि अगर एग्जामिनर आपको रोक दे 2 मिनट से पहले ही, तो आपने इस बात पे अपने आप को पैनिक नहीं करना, इट्स ओके। अगर वो असेस कर लेते हैं इसको जल्दी कि आपकी एबिलिटी क्या है तो वो आपको रोक भी सकते हैं, वरना वो आपको पूरे 2 मिनट बुलवा भी सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ टास्क है यहाँ पे स्पीकिंग में, कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस का जो बुनियादी मकसद होता है वो आपकी ओरिजिनल एबिलिटी, जो कि आपकी ये असेसमेंट करता है कि कहीं आपने क्रैम्ड मटेरियल तो नहीं प्रिपेयर किया हुआ। तो वो आपके टॉपिक से रिलेट आपसे चंद सवालात पूछेंगे, और वो 6 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछते हैं 4 to 5 मिनट्स में। तो इसी तरह ये जो है वो 15 मिनट्स तक ये टेस्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपने आज के इस सेशन में ये जाना कि आईएल्ट्स में कितने मॉड्यूल्स हैं और उनकी स्ट्रेटजी और उनका तरीक़ाकार क्या होगा जो कि एग्ज़ाम में आपको फेस करना पड़ेगा। अब जो है अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उनका आपको जवाब, जैसा भी आपका सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दूंगा।